जो व्यक्ति खुद को तराशता है एक दिन दुनिया उसको तलाशती है। आपके साथ कौन है और कौन नहीं, इस पर ध्यान देने की वजह। नाम से बढ़कर के कोई ऐसा कृपा करने वाला नहीं है जो अपने हृदय को पवित्र करे। तो नवदीप में हमेशा जो है एकदम बुराइयां, कामाचार, पापाचार, ये प्रवृत्ति वहाँ पर बनी हुई है। एकदम हिंसा सर्वत्र दिखाई दे रही। बड़े बड़े विद्वान भी हिंसा का ही साथ देते अपने स्वार्थ के कारण। लेकिन जब से अद्वैताचार्य जी महाराज ने जब पाठशाला खोली तो दिन भर तो पढ़ाते थे, लेकिन सायंकाल होते ही कीर्तन होता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल तक कीर्तन होता है। वो कीर्तन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोगों के मन बदलने लगे, घर का वातावरण बदलने लगा। और भी जो पाठशालाएं चलती थी उनसे बालकों के नाम उनके जो पिता वगैरह से काट काट करके अद्वैत जी की पाठशाला में उनका नाम लिखा, कीर्तन करता है। श्री अद्वैताचार्य जी के गुरु जी ने एक आदेश दिया था श्री माधवेंद्रपुरी जी ने कि बेटा तुम्हें विरक्त नहीं बनना, तुम्हें गृहस्थ में रह करके लोगों को शिक्षा देना है और भगवान के मार्ग में चलाना है, इसलिए तुम्हें गृहस्थ बनना है। गुरुदेव की इस आज्ञा को प्राप्त करके श्री अद्वैताचार्य जी महाराज एक नारायणपुर नाम का ग्राम था श्री पंढरपुर क्षेत्र में। तो नरसिंह नाम के एक पंडित जी थे, उनकी दो कन्याएं, एक का नाम था सीता, दूसरी का ठकुराइन। और दोनों बेटियों से उन्होंने विवाह उनका कर दिया। वे दोनों पुत्रियां यहाँ पर आई और वो भगवान की तो भक्ता ही थी। भगवान के भक्तों को भक्त ही मिलते हैं, पर किसी का कल्याण जब करना होता है तो भगवान दुष्ट को भी जोड़ देते हैं। इसलिए किसका भी कल्याण हुआ कि ममता। तो वो दोनों पुत्रियां हमेशा कीर्तन में भाग लेती थी और पूरे घर का काम भी करती थी, अपने पत्नियों की सेवा करती थी। उनके माने हृदय में ये तरह के भाव नहीं थे विद्रोह वाले। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। अब उनका नाम जो है अद्वैताचार्य जी का इतना बढ़ गया कि तब कोई उनसे बढ़कर के कोई दूसरा पंडित विद्वान था ही। तो जिनके राज्य में इनके पिताजी उपरोक्ति कर्म में माने उनका सर्वोच्च स्थान था, तर्क पंचानंद जी महाराज नाम था। तो उन्हीं के राज्य में रहा करते थे, आते जाते रहते थे अपने शांतिपुर ग्राम। तो जो महाराज दिव्य सिंह थे, जब इनकी कीर्ति सुनी कि उनके यहाँ निरंतर कीर्तन भी चलता रहता है, तो ये महाराज अपना सब कुछ छोड़ करके और इन्हीं के शरणागत हो गए अद्वैताचार्य महाराज। और उन्होंने राजपाट छोड़ करके अपने बच्चों को दे दिया और हमेशा के लिए विरक्त बन करके और कीर्तन में हमेशा लगे रहते। इस तरह चारों ओर कीर्तन के अलावा और को कुछ भी नहीं सुनाई देता था। उस वातावरण का प्रभाव ये पड़ा कि सभी लोगों के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो। जो उनके मन संसार में गलत कार्यों में लगे रहते थे, तो उन गलत कार्यों में उनका हृदय घबराता था। तो इस तरह से वहाँ भक्ति का प्रचार प्रसार होने लगा। अब यहाँ नदिया ग्राम में जो निमाई थे, 10-11 वर्ष के हो गए। उनके जो बड़े भाई विश्वरूप थे तो सन्यासी ही हो गए थे। अब 11-12 वर्ष के जो बालक थे, तो एक दिन पंडित जी जगन्नाथ जी मिश्र महाराज अपनी पत्नी सती देवी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे मन में ये भाव आता है कि अपना जो बालक है बड़ा हो गया, इसलिए इसका व्रत बंद कर देना चाहिए। 11-12 वर्ष की आयु में व्रत बंद कर देना चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि घर में गरीबी, मन तो है कि खर्च करें,
लेकिन ये भी करना जरूरी है व्रतबंध। किसी तरह से उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, कुछ पंडितों को बुलाया कि हमारे हृदय में भाव है कि निमाई का जो है व्रतबंधन करना चाहते। अब जैसा भी बने आप लोग सहायता करिए। तो उन्हीं के घर में पहले जमाने में पक्का तो होते नहीं रहे, बढ़िया गोबर से गया पुत गया घर, और आंगन में बढ़िया एक मंडप तैयार किया जो बांसों से बनाया जाता है। सुंदर मंडप बनाया गया, उनके रिश्तेदार भी आ गए, पंडित जी के साथ में कुछ पुरोहित भी आ गए जिनको व्रतबंध कराना था। लक्ष्मी पंडित कहलाते थे, एक और पंडित जी थे, 2 लोग। तो उनका नाम था सुदर्शन। ये दोनों पंडित आए उनके पुरोहिती करने। गांव की स्त्रियां आ गई, वो भी अपना मांगलिक गीत गाने लगी, बाहर ढोल नगाड़े बजने लगे। लगने लगा कि कुछ उत्सव हो रहा। कोई भी उत्सव करो, भले घर में गरीबी है तो भगवान को कृपा करते हैं ना भाई, सबकी बुद्धि बदल देते हैं। पूरे गांव के लोग आ गए। अब इसके बाद निमाई का और कर्म हुआ, सिर उठ गया। अब वो आते हैं, अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं, जितने पंडित लोग बैठे थे सबको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद उन पंडितों ने अब वो व्रतबंध की जो दीक्षा का कार्यक्रम रहता है उसको माने शुरू करते। उन्होंने पहले क्या किया कि एक छोटी सी लंगोटी लगाई, 11-12 साल के लड़के थे, लंगोटी लगाई और ओढ़ने के लिए मृग का छाला दिया जाता, उसको ओढ़ाए। और फिर के बाद जो है अग्नि में हवन का संस्कार करवाया। अग्नि का माने संस्कार कराने के बाद और भी जो वैदिक नियम थे उसको कराया और जनेऊ धारण कराया 2-4 ब्राह्मणों ने मिलकर। अब रह गई बात ये थी कि उन्हें गायत्री मंत्र देना था। अभी तो ब्राह्मण है, अब कौन दे गायत्री? तो उन पंडितों ने कहा कि इसके लिए पिता भी गुरु बन सकते हैं, इसलिए कि आप सब तरह से योग्य हैं, इसलिए आप ही गायत्री मंत्र दे दीजिए। अब क्योंकि पंडित कह रहे हैं तो उन्होंने अपने निमाई के कान में जैसे ही गायत्री मंत्र दिया तो निमाई सुनते ही गायत्री मंत्र को बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, उन्हें कुछ याद नहीं। कोई उनको पंखा झल रहा है, कोई पानी छींट रहा है। थोड़ी देर के बाद जब उनकी बेहोशी दूर हुई तो उन्होंने स्वयं पूछा कि पिताजी मुझे अब क्या करना? आगे कार्यक्रम चल रहा था और तो पूछा नहीं। तो पिताजी ने कहा बेटा तुमको एक काम करना है कि अब भिक्षा मांगना है तुम। ये सब कर जनेऊ व्रतबंध हो गया, गायत्री मंत्र भी हो गया, इसके बाद भिक्षा का कार्यक्रम आता है। तो पंडितों ने उन्हें एक छोटी सी झोली दे दिया जिसमें भिक्षा डाली जाती है और एक पलाश पत्र तो पकड़ ही रहे, दंड जो होता है उसको लिए रहे। तो पहले माँ से भिक्षा शुरू होती। तो पंडितों ने कहा बेटा ऐसा नहीं मांगना कि भिक्षा दे, भवत भिक्षाम दे, ऐसा कुछ मंत्र था उससे कह करते हैं। तो भवती भिक्षाम दे इस तरह से कह के माँ के पास जाती। माँ ने जैसे ही अपने लड़के को निमाई को इस बटुक भेष में देखा उसका हृदय भर गया। सुंदर तो थे ही, उनका हृदय भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन किसी तरह से रोक करके उनकी गोली ने भिक्षा में डाला। इस तरह से निमाई सबके सामने जाकर के जितनी माताएं बैठी उनके पास से बारी बारी से जाते हैं, सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं और भगवती भिक्षाम देहि ऐसा करके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। उनके रूप को देखने से लोगों का मन अपने आप आकर्षित होता है। क्यों महापुरुष हैं, तो कोई ऐसी स्त्री नहीं थी कि जो उन्हें कुछ भिक्षा में दिया। जो बड़े घर की जो महिलाएं थी उन्होंने किसी ने द्रव्य दिया, किसी ने चांदी डाल दी,
किसी ने सोने डाल दिया, इस तरह से उनकी झोली में प्राय सबने दिया। अब इस कार्यक्रम करने के बाद निमाई फिर ब्राह्मणों के पास आ जाते हैं। ब्राह्मणों ने वो कपड़े उतरवा दिए। अब पढ़ने जाने वाला कार्यक्रम रहता है, शिक्षा ग्रहण करने का, तो उनके कपड़े बदल दिया। और जैसे विद्यार्थी का स्वरूप ये पैजामा कुर्ता नहीं पहनते, विद्यार्थियों का स्वरूप अलग रहता है कि वो सिर्फ तो गोटा ही है, थोड़ी सी कॉपी लगाए, थोड़ी ओढ़ करके और उस वेशभूषा में। अब लेकिन ये है कि पहले के जमाने में तो लोग वास्तव में पढ़ने जाते थे घर छोड़ करके, लेकिन अब तो थोड़ा दूसरा है कि वहीं सब मना लेते। लेकिन इनका संस्कार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बाकायदे उस लड़के को पढ़ने के लिए भेजा, और वो गाँव का ही पाठशाला था जिसमें विष्णु पंडित रहते थे। उन्हीं की पाठशाला में वो पढ़ने के लिए जाते। अब क्योंकि पास ही में था, अच्छा वो अपनी माँ के दुलारे प्यारे तो थे ही, इसलिए उन्होंने पंडितों से प्रार्थना किया कि भाई लड़का पढ़ने रोज आएगा, लेकिन इसके बिना हमें जो है अच्छा नहीं लगता, इसलिए कृपा करो कि रात्रि में घर आ जाए। पंडितों ने कहा कोई बात नहीं भाई, तो ये रोजाना घर आ जाते थे। अब इनके जो पिताजी थे सोचने लगे हमारा निवाई जो है अब इसका जो है प्रतिबंध हो गया, अब इसका विवाह है और होना, यही तो महतारी बात थी। इसका विवाह है और हो जाता तो मैं अपनी आंखों से अपनी पुत्र वधू को देख लेता है। इसके बाद फिर जीवन मेरा शांत हो जाता, मुझे किसी बात की चिंता न रहे। इसी बात को सोच करके और वह अपने कमरे में बैठे हुए, लेकिन ये कौन जानता है कि कौन क्या कर सकता है, किसको कब जाना पड़ जाए ये भी कोई पता नहीं रहता। उनके मन के जितने भी भाव थे बड़े प्रसन्न हो रहे थे सोच सोच करके। तभी उनकी पत्नी सती देवी आई, उन्होंने पूछा कि आप जो है बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं, क्या बात? कहा कुछ मैं निमाई के बारे में सोच रहा हूँ कि अब ये बड़ा हो गया, पुराने जमाने में 11-12 साल में विवाह कर देते, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी बहू आ जाती, इन दोनों की जोड़ी जो है मैं उनको देख लेता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। अब स्थिति ऐसी थी कि उन्हें अचानक ऐसी कहते कहते और ज्वर आ गया, बुखार। अब उनकी ऐसी स्थिति बिगड़ गई कि बुखार जो मने हुए निरंतर बढ़ता जा रहा। अब क्योंकि पैसे घर में नहीं है, तो जो बड़े वैद्य जो स्वर्ण भस्म चांदी भस्म जो भी भस्म देते थे वो कैसे वहां तक गए। तो छोटे मोटे जो वैद्य जो चलते फिरते जड़ी बूटी रखते थे उनको बुलाया सती देवी ने, लेकिन उनकी दवा से उन्हें कोई आराम नहीं मिलता। अब वो बड़े दुखी हो गए, उन्हें ये लगने लगा कि लगता है मेरा प्राण जाएगा, लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे थे। सोचने लगे, मैं सोच रहा था कि मैं अपने निमाई का विवाह करूं, लेकिन भगवान को जो करना है वो होगा, मेरे करने से तो कुछ नहीं होगा। पर मेरे मन के जो भाव हैं वो मेरे हृदय में ही रह गए। ऐसा सोच सोच के उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके आंसुओं को देख करके उनकी पत्नी जो सती है उन्होंने कहा, आप इस तरह से दुखी क्यों हो रहे? कहे उसको कहने से लाभ क्या है, ना तुम कुछ कर सकती हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूँ कि मेरा जीवन अब कुछ क्षण के लिए है, क्योंकि मेरी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। और जो मौत के जो लक्षण जो लोग विद्वान लोग जानते हैं वो विद्वान तो थे, कहें जितने संपूर्ण लक्षण मरने के समय पर होते हैं वो सब मुझे समझ में आ रहे। तो तुम एक काम करो कि मुझे इस खाट से नीचे पड़ा, अब मैं थोड़ी देर का और मेहमान। इस बात को सुना तो रोने लगे। आप ऐसा न कहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा तू जानती है भगवान का विधान क्या है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस बात को मानो। तो 11 वर्ष के निमाई थे, उन्होंने पकड़ा, माँ का सहारा लेकर के उन्हें जमीन पर लिटा दिया। लिटाने के बाद थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि आप लोग जितनी जल्दी मुझे गंगा जी के किनारे ले जाओ और वहां मैं अपने जीवन को जो है विसर्जित करूं, और जल्दी ले चलो, बिल्कुल उसमें सोच विचार मत करो। या गरीबी में कोई किसी के घर नहीं जाता, चाहे कोई भी वो कितनी विपत्ति पड़ी, उसे अकेले भोगना पड़ता है। आखिर 11-12 वर्ष के लड़के निमाई और उनकी पत्नी ने उन्हें पकड़ा। पास ही में नदी थी, गांव निकले और नदी थी गंगा जी, वो गंगा जी में ले जा करके उतारे। उन सीढ़ियों में बैठ करके उन्होंने आचमन किया, अपने ऊपर जल छिड़का और कुछ मन ही मन प्रार्थना करने लगे। अब उन्होंने जो प्रार्थना किया हो वो जाने, और जैसे ही प्रणाम किया गंगा जी को, उनका शरीर छूट गया। अब जब शरीर छूट गया तो उनकी पत्नी जो सती देवी की पछाड़ खा करके गिर गई, बड़े जोर से रोने लगी, व्याकुल होने लगी। यहाँ निमाई भी रोने लगे। उनका रोदन सुन करके नदिया के जितने भी लोग थे गांव के, वो सब दौड़े दौड़े आए। देखा कि पंडित जी का तो शरीर छूट गया। लोग समझाने लगे, बुझाने लगे। आखिर जिसके हृदय में जो पीड़ा है, जिसका पति समाप्त हो गया हो, अब उसको कौन क्या समझा सकता है। तो हृदय तो रो ही रहा था। लोगों ने समझाया किसी तरह से कि रोने का समय नहीं है, अब इनकी जो है दाह संस्कार करना चाहिए। गंगा जी के किनारे तो आ ही गए, यही दाह संस्कार हो जाए। सभी गांव के लोगों ने मिलकर के लकड़ी इकट्ठी की और पंडित जी को चिता पर लिटाया गया और निमाई से कहा बेटा इनको आग्नि दो। तो अग्नि जो है परिक्रमा करने के बाद उन्होंने पिताजी को अग्नि संस्कार किया। सभी लोग अपने अपने घर में आ गए, ये भी अपने घर लौट करके आए। अब इनको किसी का सहारा नहीं। सती देवी का तो रोते रोते बड़ा बुरा हाल था कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, मैं अपने दुख किससे बताऊंगी, कौन मेरी दुख में सहायता करेगा। अब माँ को देख करके निमाई भी रोते थे, बड़े दुखी हो जाते थे, लेकिन वो सोच लेते थे कि मैं भी अगर इसी तरह रोऊंगा तो मेरी माँ का क्या होगा। तो किसी तरह से झाड़त बांध करके वे अपनी माँ को समझाने लगे, माँ इस संसार में जो भी आया है उसे जाना ही पड़ता है, इसलिए आप किसी तरह की चिंता न करें, आपकी मैं सब प्रकार से सेवा करूँगा। इस तरह से झाड़त बंधा करके उनके जो पुत्र थे निमाई दुखी तो थे ही, घर में कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी तरह से वो अपना जीवन यापन करते हुए और अपने गांव नदिया में रह रहे थे। इसके आगे की जो कथा है कल आप लोग से। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान। नाम से बढ़कर के कोई ऐसा कृपा करने वाला नहीं है जो अपने हृदय को पवित्र करे। तो 9 दीप में हमेशा जो है एकदम बुराइयां, कामाचार, पापाचार, ये प्रवृत्ति वहाँ पर बनी हुई, एकदम हिंसा सर्वत्र दिखाई दे रही। बड़े बड़े विद्वान भी हिंसा का ही साथ देते थे अपने स्वार्थ के कारण। लेकिन जब से अद्वैताचार्य जी महाराज ने जब पाठशाला खोली तो दिन भर तो पढ़ाते थे, लेकिन सायंकाल होते ही कीर्तन होता था। हरि बोल हरि बोल हरि बोल तक कीर्तन होता। वो कीर्तन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोगों के मन बदलने लगे, घर का वातावरण बदलने लगा। और भी जो पाठशालाएं चलती थी उनसे बालकों के नाम उनके जो पिता वगैरह से काट काट करके अद्वैत जी की पाठशाला में उनका नाम लिखा।
कीर्तन चलता है। श्री अद्वैताचार्य जी के गुरु जी ने एक आदेश दिया था श्री माधवेंद्रपुरी जी ने कि बेटा तुम्हें विरक्त नहीं बनना, तुम्हें गृहस्थ में रह करके लोगों को शिक्षा देना है और भगवान के मार्ग में चलाना है, इसलिए तुम्हें गृहस्थ बनना है। गुरुदेव की इस आज्ञा को प्राप्त करके श्री अद्वैताचार्य जी महाराज एक नारायणपुर नाम का ग्राम था श्री पंढरपुर क्षेत्र में, तो नरसिंह नाम के एक पंडित जी थे, उनकी दो कन्याएं, एक का नाम था सीता, दूसरे का ठकुराइन। उन दोनों बेटियों से उन्होंने विवाह उनका कर दिया। वे दोनों पुत्रियां यहाँ पर आई और वो भगवान की तो भक्ता ही थी, भगवान के भक्तों को भक्त ही मिलते हैं, पर किसी का कल्याण जब करना होता है तो भगवान दुष्ट को भी जोड़ देते हैं। इसलिए किसका भी कल्याण हुआ कि ममता, ममता। तो वो दोनों पुत्रियां हमेशा कीर्तन में भाग लेती थी और पूरे घर का काम भी करती थी, अपने पत्नियों की सेवा करती थी। उनके माने हृदय में ये तरह के भाव नहीं थे विद्रोह वाले। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। अब उनका नाम जो है अद्वैताचार्य जी का इतना बढ़ गया कि तब कोई उनसे बढ़कर के कोई दूसरा पंडित विद्वान था ही। तो जिनके राज्य में इनके पिताजी उपरोक्ति कर्म में माने उनका सर्वोच्च स्थान था, तर्क पंचानंद जी महाराज नाम था, तो उन्हीं के राज्य में रहा करते थे, आते जाते रहते थे अपने शांतिपुर ग्राम में। तो जो महाराज दिव्य सिंह थे, जब इनकी कीर्ति सुनी कि उनके यहाँ निरंतर कीर्तन भी चलता रहता है, तो ये महाराज अपना सब कुछ छोड़ करके और इन्हीं के शरणागत हो गए अद्वैताचार्य महाराज, और उन्होंने राजपाट छोड़ करके अपने बच्चों को दे दिया और हमेशा के लिए विरक्त बन करके और कीर्तन में हमेशा लगे रहते। इस तरह चारों ओर कीर्तन के अलावा और को कुछ भी नहीं सुनाई देता। उस वातावरण का प्रभाव ये पड़ा कि सभी लोगों के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो। जो उनके मन संसार में गलत कार्यों में लगे रहते थे, तो उन गलत कार्यों में उनका हृदय घबराता था। तो इस तरह से वहाँ भक्ति का प्रचार प्रसार होने लगा। अब यहाँ नदिया ग्राम में जो निमाई थे, 10-11 वर्ष के हो गए। उनके जो बड़े भाई विश्वरूप थे तो सन्यासी ही हो गए थे। अब 11-12 वर्ष के जो बालक थे, तो एक दिन पंडित जी जगन्नाथ जी मिश्र महाराज अपनी पत्नी सती देवी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे मन में ये भाव आता है कि अपना जो बालक है बड़ा हो गया, इसलिए इसका प्रतिबंध कर देना चाहिए। 11-12 वर्ष की आयु में प्रतिबंध कर देना चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि घर में गरीबी थी। मन तो है कि खर्च करें, लेकिन ये भी करना जरूरी है प्रतिबंध। इसी तरह से उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, कुछ पंडितों को बुलाया कि हमारे हृदय में भाव है कि निमाई का जो है प्रतिबंध हम करना चाहते। अब जैसा भी बने आप लोग सहायता करिए। तो उन्हीं के घर में पहले जमाने में पक्का तो होते नहीं रहे, बढ़िया गोबर से गया पुत गया घर, और आंगन में बढ़िया एक मंडप तैयार किया जो बांसों से बनाया जाता है। सुंदर मंडप बनाया गया। उनके रिश्तेदार भी आ गए, पंडित जी के साथ में कुछ पुरोहित भी आ गए जिनको प्रतिबंध कराना था। लक्ष्मी पंडित कहलाते थे, एक और पंडित जी थे, 2 लोग। तो उनका नाम था सुदर्शन। ये दोनों पंडित आए उनके पुरोहिती करने। गांव की स्त्रियां आ गई, वो भी अपना मांगलिक गीत गाने लगी, बाहर ढोल नगाड़े बजने लगे। लगने लगा कि कुछ उत्सव हो रहा। कोई भी उत्सव करो, भले घर में गरीबी है तो भगवान को कृपा करते हैं ना भाई,
सबकी बुद्धि बदल देते हैं। पूरे गांव के लोग आ गए। अब इसके बाद निमाई का और कर्म हुआ, सिर उठ गया। अब वो आते हैं, अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं, जितने पंडित लोग बैठे थे सबको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद उन पंडितों ने अब वो व्रतबंध की जा जो दीक्षा का कार्यक्रम रहता है उसको माने शुरू कर दिया। उन्होंने पहले क्या किया कि एक छोटी सी लंगोटी लगाई, 11-12 साल के लड़के थे, लंगोटी लगाई और ओढ़ने के लिए मृग का छाला दिया जाता, उसको ओढ़ाए और फिर के बाद जो है अग्नि में हवन का संस्कार करवाया। अग्नि का माने संस्कार कराने के बाद और भी जो वैदिक नियम थे उसको कराया और जनेऊ धारण कराया 2-4 ब्राह्मणों ने मिलकर। अब रह गई बात ये थी कि उन्हें गायत्री मंत्र देना था, अभी तो ब्राह्मण है, अब कौन दे गायत्री। तो उन पंडितों ने कहा कि इसके लिए पिता भी गुरु बन सकते हैं, इसलिए कि आप सब तरह से योग्य हैं, इसलिए आप ही गायत्री मंत्र दे दीजिए। अब क्योंकि पंडित कह रहे हैं तो उन्होंने अपने निमाई के कान में जैसे ही गायत्री मंत्र दिया तो निमाई सुनते ही गायत्री मंत्र को बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, उन्हें कुछ याद नहीं। कोई उनको पंखा चल रहा है, कोई पानी छीट रहा है। थोड़ी देर के बाद जब उनकी बेहोशी दूर हुई तो उन्होंने स्वयं पूछा कि पिताजी मुझे अब क्या करना है। आखिर कार्यक्रम चल रहा था और तो पूछा नहीं। तो पिताजी ने कहा बेटा अब तुमको एक काम करना है कि अब भिक्षा मांगना है तुम। ये सब कर जनेऊ व्रतबंध हो गया, गायत्री मंत्र भी हो गया, इसके बाद भिक्षा का कार्यक्रम आता है। तो पंडितों ने उन्हें एक छोटी सी झोली दे दिया जिसमें भिक्षा डाली जाती है और एक पलाश पत्र तो पकड़ ही रहे, दंड जो होता है उसको लिए रहे। तो पहले माँ से भिक्षा शुरू होती। तो पंडितों ने कहा बेटा ऐसा नहीं मांगना कि भिक्षा दे, भवत भिक्षाम दे, ऐसा कुछ मंत्र था उससे कह करते हैं। तो भवती भिक्षाम दे इस तरह से कह के माँ के पास जाती। माँ ने जैसे ही अपने लड़के को निमाई को इस बटुक भेष में देखा उसका हृदय भर गया। सुंदर तो थे ही, उनका हृदय भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन किसी तरह से रोक करके उनकी गोली ने भिक्षा में डाला। इस तरह से निमाई सबके सामने जाकर के जितनी माताएं बैठी थी उनके पास से बारी बारी से जाते हैं, सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं और भगवती भिक्षाम देही ऐसा करके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। उनके रूप को देखने से लोगों का मन अपने आप आकर्षित होता है। क्यों महापुरुष हैं, तो कोई ऐसी स्त्री नहीं थी कि जो उन्हें कुछ भिक्षा में दिया न। जो बड़े घर की जो महिलाएं थी उन्होंने किसी ने द्रव्य दिया, किसी ने चांदी डाल दी, किसी ने सोने डाल दिया, इस तरह से उनकी झोली में प्राय सबने। अब इस कार्यक्रम करने के बाद निमाई फिर ब्राह्मणों के पास आ जाते हैं। ब्राह्मणों ने वो कपड़े उतरवा दिए। अब पढ़ने जाने वाला कार्यक्रम रहता है, शिक्षा ग्रहण करने का, तो उनके कपड़े बदल दिया और जैसे विद्यार्थी का स्वरूप ये पैजामा कुर्ता नहीं पहनते, विद्यार्थियों का स्वरूप अलग रहता कि वो सिर्फ तो घुटाई है, थोड़ी सी कॉपी लगाए, थोड़ी ओढ़ करके और उस वेशभूषा में। अब लेकिन ये है कि पहले के जमाने में तो लोग वास्तव में पढ़ने जाते थे घर छोड़ करके, फिर अब तो थोड़ा दूसरा है कि वहीं सब मना देते, लेकिन इनका संस्कार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बाकायदे उस लड़के को पढ़ने के लिए भेजा और वो गांव का ही पाठशाला था जिसमें विष्णु पंडित रहते थे, तो उन्हीं की पाठशाला में वो पढ़ने के लिए जाते। अब क्योंकि पास ही में था, अच्छा वो अपनी माँ के दुलारे प्यारे तो थे ही, इसलिए उन्होंने पंडितों से प्रार्थना किया कि भाई
लड़का पढ़ने रोज आएगा, लेकिन इसके बिना हमें जो है अच्छा नहीं लगता, इसलिए कृपा करो कि रात्रि में घर आ जाए। पंडित ने कहा कोई बात नहीं बनी, तो ये रोजाना घर आ जाते थे। अब इनके जो पिताजी थे सोचने लगे हमारा निवाई जो है अब इसका जो है प्रतिबंध हो गया, अब इसका विवाह है और होना, यही तो महतारी बात पूछती, इसका विवाह है और हो जाता तो मैं अपनी आंखों से अपनी पुत्र वधू को देख लेता है, इसके बाद फिर जीवन मेरा शांत हो जाता, मुझे किसी बात की चिंता न रहे। इसी बात को सोच करके और वह अपने कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन ये कौन जानता है कि कौन क्या कर सकता है, किसको कब जाना पड़ जाए ये भी कोई पता नहीं रहता। उनके मन के जितने भी भाव थे बड़े प्रसन्न हो रहे थे सोच सोच करके। तभी उनकी पत्नी सती देवी आई, उन्होंने पूछा कि आप जो है बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं, क्या बात? कहा कुछ मैं निमाई के बारे में सोच रहा हूँ कि अब ये बड़ा हो गया, पुराने जमाने में 11-12 साल में विवाह कर देते, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी बहू आ जाती तो इन दोनों की जोड़ी जो है मैं तो देख लेता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। अब स्थिति ऐसी थी कि उन्हें अचानक ऐसी कहते कहते और ज्वर आ गया, बुखार। अब उनकी ऐसी स्थिति बिगड़ गई कि बुखार जो माने वे निरंतर बढ़ता जा रहा। अब क्योंकि पैसे घर में नहीं है, तो जो बड़े वैद्य जो स्वर्ण भस्म चांदी भस्म जो भी भस्म देते थे वो कैसे वहां तक गए, तो छोटे मोटे जो वैद्य जो चलते फिरते जड़ी बूटी रखते थे उनको बुलाया सती देवी ने, लेकिन उनकी दवा से उन्हें कोई आराम नहीं मिलता। अब वो बड़े दुखी हो गए, उन्हें ये लगने लगा कि लगता है मेरा प्राण जाएगा, लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे थे। सोचने लगे, मैं सोच रहा था कि मैं अपने निमाई का विवाह करूं, लेकिन भगवान को जो करना है वो होगा, मेरे करने से तो कुछ नहीं होगा, पर मेरे मन के जो भाव हैं वो मेरे हृदय में ही रह गए। ऐसा सोच सोच के उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उनके आंसुओं को देख करके उनकी पत्नी जो सती है उन्होंने कहा आप इस तरह से दुखी क्यों हो रहे? कहे उसको कहने से लाभ क्या है, ना तुम कुछ कर सकती हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूँ कि मेरा जीवन अब कुछ क्षण के लिए है, क्योंकि मेरी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। और जो मौत के जो लक्षण जो लोग विद्वान लोग जानते हैं वो विद्वान तो थे, कहीं जितने संपूर्ण लक्षण मरने के समय पर होते हैं वो सब मुझे समझ में आ रहे। तो तुम एक काम करो कि मुझे इस खाट से नीचे पड़ा। अब मैं थोड़ी देर का और मेहमान था। इस बात को सुना तो रोने लगे। आप ऐसा न कहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा तू जानती है भगवान का विधान क्या है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस बात को मानो। तो 11 वर्ष के निमाई थे, उन्होंने पकड़ा, माँ का सहारा लेकर के उन्हें पर लिटा दिया। लिटाने के बाद थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि आप लोग जितनी जल्दी मुझे गंगा जी के किनारे ले जाओ और वहां मैं अपने जीवन को विसर्जित करूं, और जल्दी ले चलो, बिल्कुल उसमें सोच विचार मत करो। या गरीबी में कोई किसी के घर नहीं जाता, चाहे कोई भी हो, कितनी विपत्ति पड़ी, उसे अकेले भोगना पड़ता है। आखिर 11-12 वर्ष के लड़के निमाई और उनकी पत्नी ने उन्हें पकड़ा। पास ही में नदी थी, गांव निकले और नदी थी गंगा जी, वो गंगा जी में ले जा करके उतारे। उन सीढ़ियों में बैठ करके उन्होंने आचमन किया, अपने ऊपर जल छिड़का और कुछ मन ही मन प्रार्थना करने लगे। अब उन्होंने जो प्रार्थना किया हो वो जाने, और जैसे ही प्रणाम किया गंगा जी को, उनका शरीर छूट गया। अब जब शरीर छूट गया
तो उनकी पत्नी जो सती देवी की पछाड़ खा करके गिर गई, बड़े जोर से रोने लगी, व्याकुल होने लगी। यहाँ निमाई भी रोने लगे। उनका रुदन सुन करके नदिया के जितने भी लोग थे गांव के, वो सब दौड़े दौड़े आए। देखा कि पंडित जी का तो शरीर छूट गया। लोग समझाने लगे, बुझाने लगे। आखिर जिसके हृदय में जो पीड़ा है, जिसका पति समाप्त हो गया हो, अब उसको कौन क्या समझा सकता है। तो हृदय तो रो ही रहा था। लोगों ने समझाया किसी तरह से कि रोने का समय नहीं है, अब इनकी जो है दाह संस्कार करना चाहिए। गंगा जी के किनारे तो आ ही गए, यही दाह संस्कार हो जाए। सभी गांव के लोगों ने मिलकर के लकड़ी इकट्ठी की और पंडित जी को चिता पर लिटाया गया और निमाई से कहा, बेटा इनको अग्नि दो। तो अग्नि जो है परिक्रमा करने के बाद उन्होंने पिताजी को अग्नि संस्कार किया। सभी लोग अपने अपने घर में आ गए, ये भी अपने घर लौट करके आए। अब इनको किसी का सहारा नहीं। सती देवी का तो रोते रोते बड़ा बुरा हाल था कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, मैं अपने दुख किससे बताऊंगी, कौन मेरी दुख में सहायता करेगा। अब माँ को देख करके निमाई भी रोते थे, बड़े दुखी हो जाते थे, लेकिन वो सोच लेते थे कि मैं भी अगर इसी तरह रोऊंगा तो मेरी माँ का क्या होगा। तो किसी तरह से झाड़ बांध करके वे अपनी माँ को समझाने लगे, माँ इस संसार में जो भी आया है उसे जाना ही पड़ता है, इसलिए आप किसी तरह की चिंता न करें, आपकी मैं सब प्रकार से सेवा करूँगा। इस तरह से झाड़ बंधा करके उनके जो पुत्र थे निमाई, दुखी तो थे ही, घर में कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी तरह से वो अपना जीवन यापन करते हुए और अपने गांव नदिया में रह रहे थे। इसके आगे की जो कथा है कल आप लोग से। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। प्रिय हनुमान। कहाँ विराजते हैं आप, क्या नाम है आपका? हम जो है छोटी छावनी बिरानते हैं, नाम मेरा श्यामदास है। किसके कृपा पात्र हैं? हम नित गोपाल दास की कृपा पात्र। तो अयोध्या में कितने साल से रहते हैं? अयोध्या में 9-10 साल हो गए। 9-10 साल। तो आपको क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि तांत्रिक के प्रहार से ये जो है यही दाग पड़ गया है। हाँ, देख रहे हो। और शरीर में और भी कहीं है क्या? और दो जगह है, एक डंडी में है। तो ये कितने साल का है? ये 9-10 साल हो गया। तो तब से कुछ बढ़ रहा है कि ज्यों का नहीं, बढ़ तो नहीं रहा है, ज्यों का त्यों? हाँ, दवाई किया हूँ तो ठीक आराम हो गया, उसी पे थम गया है। रुक गया है, रुक गया। खत्म नहीं हो रहा है? नहीं। अंग्रेजी दवाई किए थे कि नहीं, अंग्रेजी दवाई किए थे। अभी दवाई चल रही हैं? नहीं, दवाई बंद है। कितने समय से? लगभग साल भर से। तो आप ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं? हाँ, सोच रहे हैं कि इलाज हो जाए तो ठीक है। चलो, आपको प्रयास किया जाएगा और अच्छी तरह से पहले जांचें हो जाएं और फिर इलाज चालू हो जाएगा। धन्यवाद। इस गाय की बच्चेदानी निकली हुई है, आज 7वीं बार बच्चेदानी निकली है। इसका लीवर डैमेज है, इसके पेट में पन्नियाँ। इस बछड़े का ऑपरेशन किया गया है, इसका पैर का ऑपरेशन किया गया था। हमारे इष्ट
राम है, कृष्ण है, पर हमारे इष्ट के भी इष्ट हैं गौ माता। पर वर्णशंकर गौ माता नहीं, देसी नस्ल की वेद लक्षणा गौ माता। तो थोड़ा सा भी विचार कीजिए, इन गायों के कष्ट को जरा आप गहराई से नज़दीकी से सर्वे कीजिए कि जो गायें सड़क पर छोड़ दी गई, लावारिस असहाय स्थिति में बेचारी किसी प्रकार से पन्नी खा करके कूड़ा कचरा, वो भी जब सड़क पर खा करके अपना पेट, चार पहिया चलाने वाले हमारे जो धनी कहलाने वाले हैं वो ठोकर मार के चल देते हैं, तब उन कष्ट में जो बनते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे कीड़े पड़े हुए गाय हमारे पीछे जो खड़ी है उसको अभी से अगर आप चाहें तो कम से कम 1 फुट की जमीन दान करें गौ माता की सेवा में, क्योंकि इनकी प्राण की रक्षा तभी हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, और यहाँ भूमि दान के साथ साथ जहाँ भी आप किसी भी गौशाला में आप सहयोग कर रहे हैं तो उनसे अनुरोध कीजिए गौशाला वालों से कि कृपया वहाँ वो अपनी गौशाला में 100, 50, 25 गायें रखते हैं, अब एक असहाय गाय का भी इलाज कराएं, अपने यहाँ शरण देंगे उस गाय को जो सड़क